ओम साई राम। वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरो। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल ट्विन फ्लेम रीडिंग के बारे में, क्योंकि 1111 पोर्टल ओपन होने वाला है। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये 1111 पोर्टल है क्या। देखिए, 1111 एक ऐसा पावरफुल एनर्जेटिक गेटवे है। जब यूनिवर्स और हायर डायमेंशंस की एनर्जी कोड्स अर्थ की वाइब्रेशन से अलाइन होते हैं, तब ये पोर्टल आता है। और न्यूमरोलॉजी में भी 11 एक मास्टर नंबर माना जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सोल अलाइनमेंट और न्यू बिगनिंग्स को। और जब ये डबल हो जाता है, यानी कि 11 11 हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है डिवाइन यूनियन एनर्जी, मैनिफेस्टेशन पोर्टल और हायर पर्पस एक्टिवेशन। और तो इस पोर्टल के टाइम पे कुछ एक्टिवेशंस भी, एनर्जी एक्टिवेशंस भी होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब यूनिवर्स और हायर डायमेंशंस की एनर्जी कोड्स अर्थ की वाइब्रेशन के साथ अलाइन होती हैं इस 1111 पोर्टल, यानी ये टाइम होता है जब यूनिवर्स हमसे कह रहे होते हैं कि आप अपनी सोल मिशन को पहचानो, अपनी सोल पर्पज को पहचानो और अपनी ट्रू काउंटर पार्ट, अपनी ट्विन फ्लेम की एनर्जी के साथ अलाइन हो जाओ। इसीलिए हमें 1111 नंबर दिखता है बहुत ज़्यादा। सो अगर आपको भी रिसेंट डेज में 1111 दिख रहा है बार बार, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये यूनिवर्स का एक सिग्नल है, जो आपकी यूनियन एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो रही है, यानी कि आपका जो यूनियन है वो एनर्जी लेवल पर एक्टिवेट हो रहा है ट्विन फ्लेम्स के लिए। ओके। तो यहाँ पर मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। तो हम देखेंगे कि आपके ट्विन के माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर के, और उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर के, क्या फीलिंग्स हैं, एंड उनकी सोल एनर्जी क्या कह रही है। और इसके बाद आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपकी इस जर्नी से रिलेटेड, आपकी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। ये ट्विन फ्लेम्स के लिए है, ठीक है, कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स, है ना। और इसके बाद हम देखेंगे कि आउटकम क्या रहेगा इसका, यानी कि ये प्रोसेस होने के बाद क्या आउटकम रहेगा, हमें क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्या मतलब कैसा रिजल्ट आएगा, है ना, कैसा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये सब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि टैरो के थ्रू 1111 पोर्टल के पहले आपके ट्विन के माइंड में, उनके हार्ट में, उनकी सोल में क्या चल रहा है, और यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, ठीक है। और फाइनली हम आउटकम देखेंगे कि आउटकम में क्या मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है वो हम देख लेते हैं कि क्या आया है। पहला कार्ड है माइंड से रिलेटेड, कि उनके माइंड की एनर्जी क्या है, ठीक है। तो यस, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या कार्ड आया है, माइंड की एनर्जी क्या है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है द हैंग्ड मैन। आप देख सकते हैं, यहाँ मुझे फील हो रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम अभी अपने माइंड में एक कंफ्यूजन पर हैं, कंफ्यूजन वाली स्टेज में है, और वो खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं। उनको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, जो कि अभी तक उनको मिली नहीं है। वो समझ नहीं पा रहे कि वो क्या करें, क्या ना करें, क्या एक्शन लें, क्या रिएक्शन दें हम। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में जाया जाए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि वो अपनी सिचुएशन को एक नए डायरेक्शन में, नई दिशा में ज़रूर लेना चाहते हैं।
एक नए पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं। ये कार्ड बता रहा है कि अभी वो रिफ्लेक्शन और सरेंडर के फेज़ में है, ठीक है। तो क्योंकि द हैंग्ड मैन है तो बहुत क्लैरिटी तो नहीं है उनको, बट यस वो चाहते हैं कि कुछ उन्हें क्लैरिटी मिले। ओके, तो अभी उनके माइंड की एनर्जी द हैंग्ड मैन जैसी है, अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है उनको। ओके, एंड नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड कार्ड क्या है यहाँ पर। उनके हार्ट की एनर्जी क्या है, हार्ट की एनर्जी को हम देख लेते हैं। ओके ओके, सो सेकंड कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, आपके ट्विन की जो दिल की फीलिंग है वो ये है कि मतलब उनका जो हार्ट है वो एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। उनको ना उनको ना एक न्यू डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि अभी उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पर जो सेकंड कार्ड है, यहाँ पर जो उनकी हार्ट की एनर्जी है, जो दिल चाहता है वो एक डायरेक्शन चाहता है, एक नई दिशा चाहता है। वो चाहते हैं कि उनके इमोशंस और रियलिटी के बीच कोई कंफ्यूजन ना रहे, पूरी तरीके से उनको क्लियर करना चाहते हैं वो। उनका हार्ट अब रेडी है अपनी फीलिंग्स फेस करने के लिए। वो मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग से अभी थक चुके हैं। वो चाहते हैं कि उनको क्लैरिटी मिले, कुछ डाउट ना रहे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे उनकी लाइफ में। एक एक न्यू डायरेक्शन में, एक नई दिशा में बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये कार्ड इसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो यस, वो चाहते हैं कि उनको क्लैरिटी मिले, है ना। तो अभी उनका जो दिल है वो क्लैरिटी चाहता है, एक नई दिशा चाहता है। उनके हार्ट की एनर्जी इस तरह की है। अब चलिए देख लेते हैं कि उनकी सोल की फीलिंग क्या है। माइंड में तो अभी क्लैरिटी नहीं है, माइंड की एनर्जी ऐसी है। दिल चाहता है कि कुछ नई दिशा मिले, कुछ अच्छा हो, कुछ बेटर हो, कुछ रास्ता क्लियर हो, तो मैं आगे बढ़ूँ, मुझे समझ आए तो मैं आगे एक्शन लूँ, है ना। अब हम देख लेते हैं कि उनकी सोल की एनर्जी क्या कह रही है। ओके, सो क्या आएगा उनकी सोल में। ओके, देखते हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ पर जो देखिए ये कार्ड आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 5 ऑफ कप्स। तो अभी क्या है ना कि उनकी जो सोल है ना वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से डील कर रही है। ये कार्ड बहुत इमोशनल है, एंड ये दिखाता है कि वो अंदर से हर्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं रिग्रेट वाली फीलिंग है, और कुछ पुरानी बातें उन्हें अभी इफ़ेक्ट कर रही हैं, ठीक है। वो फील कर रहे हैं कुछ खो गया है, कुछ मिसिंग है, लेकिन यूनिवर्स उन्हें ये याद दिला रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है अभी। अभी चीज़ें हैं, सब कुछ ख़त्म बिल्कुल नहीं हुआ है अभी। चीज़ें हैं, चीज़ें आगे बेटर होंगी। अभी भी प्यार बाकी है, बस हमें क्या करना है, बस हमें अपनी फोकस पेन से हटा करके ग्रैटिट्यूड की तरफ ले जाना है। पेन पे ध्यान नहीं देना है। जो भी हमारे पास ब्लेसिंग्स हैं हमें उन्हीं काउंट करना है, उन पर ध्यान देना है। तो अभी जो उनकी सोल है ना काफ़ी सैड है, क्योंकि और फिर क्यों ना भी हो, क्यों हो ना, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि उनको माइंड क्लियर नहीं है। दिल चाहता है कि कुछ क्लैरिटी मिले, कुछ अच्छा हो, कोई नई दिशा मिले, है ना। बट सोल क्या कह रही है, सोल रिग्रेट कर रही है, कुछ हर्ट हुआ है उनको, है ना, पास्ट का भी हो सकता है। तो अभी सोल है ना 5 ऑफ कप वाली एनर्जी में है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मतलब अभी क्या है कि जो फोकस है वो पेन की तरफ ना ले जा करके हमें किधर ले जाना है, अपने ग्रैटिट्यूड की तरफ लेकर के जाना है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड यस, अब देख लेते हैं कि ये यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। तो यस, सो क्या गाइड करेंगे यूनिवर्स, क्या हो सकता है इस जर्नी को देख के आपको क्या लग रहा है कि क्या यूनिवर्स गाइड कर सकते हो सकता है कुछ लोगों ने आइडिया भी लगा लिया हो, बट यस देख लेते हैं
कि क्या है यूनिवर्स का गाइडेंस। लेट्स सी क्या बताना चाहते हैं। टन टन। ओके, देखिए ये कार्ड आया है, एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर ये कार्ड ये बताता है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने अपने आप पर फोकस करो, अपनी एनर्जी को आप एक्टिव रखो। ठीक है, आप मतलब आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि चीज़ें डिले हो रही हैं, चीज़ें मेरे फेवर में काम नहीं कर रही हैं, चीज़ें डिले हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें डिले हो रही हैं। सब कुछ हो रहा है डिवाइन टाइमिंग पे ही हो रहा है, और सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। वो आपको लग रहा है कि डिले हो रहा है, प्रोसेस डिले हो रहा है, नो, कोई प्रोसेस डिले नहीं हो रहा है। और यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको ना अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। अभी ये टाइम है अपने इनर वर्क पर ध्यान देने का, क्योंकि देख रहे हैं प्रोसेस, देख रहे हैं आप, ये देखिए माइंड में क्लैरिटी नहीं है, दिल सुकून चाहता है, सोल सैड है, इस तरह की एनर्जी है सोल की। तो यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं कि अपनी हीलिंग को कंटिन्यू रखो आप। एट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है स्लो प्रोसेस हो रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में हो रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म में हो रहा है का मतलब ये है कि प्रोसेस स्लो ज़रूर है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो परमानेंट होगा। ठीक है, उसमें कोई मतलब निराशा वाली बात नहीं है। जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, एंड यस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि अपना काम करो, अपने अपनी दिल की सुनो। ठीक है, अपना जो भी इनर वर्क आप कर रहे हो वो इनर वर्क करो। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे आप ट्रस्ट रखो, क्योंकि जब टाइम सही होगा तब कुछ तो आपको करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सब कुछ आपके फेवर में होगा, सब कुछ टाइमली अलाइन हो जाएगा। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुझे जो ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही है वो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको आपके इनर वर्क की तरफ फोकस कर रहे हैं कि आप अपना इनर वर्क करिए, इधर उधर की चीज़ों में ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप किसी के ऊपर, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। उनके जो लेसन्स है वो सीखेंगे, उनके जो कार्मिक पैटर्न है वो क्लियर करेंगे, आप अपनी क्लियर करोगे, वो अपनी क्लियर करेंगे। वो अपने लिए क्लैरिटी मांगेंगे, वो अपने लिए चीज़ें करेंगे, आप अपने लिए चीज़ें करोगे, है ना। तो यस, यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं आप अपने इनर वर्क पे फोकस करिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, खुद पे फोकस करिए, अपने लिए चीज़ें करिए। ठीक है, तो यस इनर वर्क का यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एंड यस जो जो भी रिजल्ट आएगा वो लॉन्ग टर्म में आएगा, मतलब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि हमारा आउटकम क्या कह रहा है, क्या आउटकम आया है। अब मतलब क्या आउटकम आएगा अभी इसका देख लेते हैं क्या आएगा। आई डोंट नो क्या कार्ड्स आए होंगे। सो ये कार्ड मैंने आउटकम के लिए निकाला था। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अगर क्लैरिटी नहीं है, दिल सुकून चाहता है, सोल उदास है, हम इनर वर्क करें जब, तो क्या होगा, क्या हो सकता है। चल टन टन। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ नाइस, बहुत प्यारा कार्ड आया है, एंड बहुत अच्छा कार्ड आया है। और फाइनली जो आउटकम में कार्ड आया है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये कार्ड मुझे बताता है कि अब आपके ट्विन आपके लिए एक्शन लेने वाली एनर्जी में आने वाले हैं। मतलब अभी ये प्रोसेस गुजर रहे थे, आप इस प्रोसेस से गुजर रहे थे, फिर आपने अपना इनर वर्क किया, यूनिवर्स का गाइडेंस मिला, आपने अपना इनर वर्क कंटिन्यू रखा, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है ट्विन फ्लेम आपकी तरफ तो पुल करेंगे ना, आपकी तरफ तो आएंगे, चीज़ें हील होंगी। तो ट्विन फ्लेम कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि ट्विन फ्लेम एक्शन की एनर्जी में है ना। मतलब ये जब आप कर लोगे तब वो एक्शन की एनर्जी में आएंगे। आउटकम ये आया है।
जब उनका कन्फ्यूज़न क्लियर होगा और वो हीलिंग कंप्लीट कर लेंगे, तो वो अपनी पैशन और डिटर्मिनेशन के साथ आपके टूवर्ड्स स्टेप लेंगे, आपके पास आएंगे, पैशन के साथ आएंगे, दिल से आएंगे, ठीक है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स एक बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट एनर्जी है जो कहती है मैं रेडी हूँ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, मैं रेडी हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, मैं रेडी हूँ एक्शंस लेने के लिए। तो यस, 11-11 पोर्टल के बाद कनेक्शन में एक मेजर शिफ्ट और मोमेंट आ सकता है, ये आउटकम का कार्ड हमें बता रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि ये प्रोसेस है भाई, प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा आपको, है ना। प्रोसेस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो। अगर आप खाना खाते हो तो उसका भी एक प्रोसेस होता है ना, खाना बन के तैयार होगा तो उसको अरेंज करते हैं, बनाते हैं, टाइम लगता है, उसके बाद हमें खाने को मिलता है ना। तो उस तरह के एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यस प्रोसेस है, प्रोसेस कंप्लीट होगा। यूनिवर्स कह रहे कि आप अपने इनर वर्क पे फोकस करो एंड यस आपका आउटकम ये आएगा। क्या आएगा आउटकम? आपका आउटकम आएगा कि आपका ट्विन आपके लिए एक्शन लेगा एंड यस कुछ पॉजिटिव मूवमेंट होंगे आपकी जर्नी में, ठीक है। तो ओवरऑल ये 11-11 पोर्टल एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। माइंड क्लैरिटी चाहता है, हार्ड डिसीजन के लिए रेडी हो रहा है, सोल हीलिंग चाहती है ना। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने डिवाइन पाथ पर फोकस करो, और जब आप अपनी लाइट में अलाइन रहोगे या लाइट में आओगे, लाइट अपनी डिवाइन लाइट के साथ अलाइन हो जाओगे, तो ऑटोमेटिकली जो ट्विन है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, बिलीव इन टाइमिंग, और याद रखो ये 11-11 जस्ट एक नंबर नहीं है, इट्स अ साइन दैट योर यूनियन इज अलाइनिंग। ओके, सो अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुई है तो तो आप कमेंट में लिखिए आई क्लेम दिस एनर्जी। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। और यस मैं ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग लेकर के आऊँगी बहुत जल्दी, फटाफट फटाफट। सो यस अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।